हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका द्विवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव रीडिंग के ऊपर, वो भी न्यू पर्सन के लिए। ओके, सजेस्टेड वीडियो है। जो भी जिनकी भी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए हैं, न्यू क्रश है, न्यू पार्टनर है, न्यू अट्रैक्शन है, कोई भी अगर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, हम उसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके, उनके एक्शन क्या है, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो रीडिंग डिटेल में होने वाली है और न्यू पर्सन को लेके होगी। कोई भी ओल्ड रीयूनियन रिकंसिलेशन नहीं होगा। ओके, सिर्फ न्यू पर्सन को लेके। और देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकलता है। बट इस रीडिंग लव में रीडिंग है और न्यू पर्सन को लेके है। ओके, तो जो लोग भी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उस रीडिंग में जरूर देखिए। ये टॉपिक आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। एंड अगर फाइनल डिसीजन लेना है तो अपना पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। तो प्लीज फोकस करें अपने न्यू पर्सन के लिए। ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाहते हैं, ठीक है। और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है तो उनके लिए तो है ही रीडिंग, ठीक है। तो प्लीज अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने न्यू पर्सन के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज रीडिंग को क्लेम कर लें जिससे कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टनर से रेजोनेट और मैच करे और आपसे भी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो न्यू पर्सन है उसकी करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू पर्सन की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के न्यू पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके 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 ओके। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, जस्टिस का कार्ड है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, हम देख न्यू पार्टनर को रहे हैं। ओके, चलिए बिल्कुल। चलिए, आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए बहुत नंबर बहुत 3 की डबल एनर्जी है, नंबर 2 है और नंबर 9 11 है। आई थिंक 11 का नंबर है, मैंने 2 ही हो गया। 2 डबल 3 6 होता है, 2 4 होता है। ओके, बड़ा सीक्वेंस में नंबर आए हैं। अगर मैं आपके न्यू पर्सन की करंट एनर्जी अगर देखूं तो पहली बात तो आपके न्यू पर्सन जो है वो डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस पे रहता है पर्सन, आपसे थोड़ा सा दूर है। मतलब अभी भी ये जो न्यू पर्सन है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। आपके लिए डिसीजन बनाने को सोचते हैं, आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपके ऊपर नजर पूरी रखते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में शायद डिसीजन भी बनाते हैं, थॉट्स भी रहते हैं, लेकिन एक डिले टैक्टिक्स है, ठीक है। एक डिले पे डाल देते हैं, सिचुएशन पोस्टपोन कर देते हैं। हो सकता है अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, हो सकता है आपने इनको प्रपोज किया हो, आपने इनको बताई हो अपनी दिल की बात, लेकिन ये शायद फैसला नहीं कर पा रहे जिसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो एक इनकी एनर्जी में पोस्टपोन होता दिख रहा है, डिले दिख रहा है डिसीजन को लेके। एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है ये थोड़ा टाइम चाहते हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते अपनी लाइफ का। उनकी एनर्जी में क्यों? क्योंकि सेकंड एनर्जी आई है जस्टिस की। इनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में पहले भी धोखे हो चुके हैं। इन्होंने शायद आपको बताया हो ना बताया हो, लेकिन इनकी लाइफ में पहले भी रिलेशनशिप रहा है जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूडेड थी, ठीक है। इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके पार्टनर ने रखा, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है जिसको लेके इनको कहीं ना कहीं थोड़े से ये कॉन्शियस हैं। ओके, इनको ट्रस्ट इशू है।
इनको काफी बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, ट्रस्ट इनका टूटा है, ये इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, इनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ इनको थर्ड पार्टी में रखा, काफी हार्ट ब्रोकन है, इसीलिए किसी से जल्द भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट इशू इनको बहुत है, कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, प्यार पे इतना भरोसा नहीं रहा है, इनको लगता है कि प्यार व्यार का कोई मामला होता नहीं है, मैंने जिसको प्यार किया उसने तो मुझे धोखा दे दिया। तो कुछ पास्ट की चीजें हैं जो अभी भी इनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपकी तरफ से कुछ लव एंगल है या आपने प्रपोज किया है या ये आपको खुद ही प्रपोज अगर या फीलिंग्स हैं इनके अंदर, बट इनके अंदर एक ट्रस्ट इशू है, इनको डर है, खौफ है कि कहीं इनके साथ दोबारा से गलती ना हो जाए, कहीं ये फैसला करने में गलत ना हो जाए, और जिस सिचुएशन से अपने दिल को जोड़ते संभलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दिल के मामले में इनको धोखे मिल जाएं या इनके साथ चीट हो जाए या इनको बेवकूफ बना दिया जाए। तो वो बहुत ही लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है, इनको बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं होगा बिकॉज जस्टिस का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट चीजें इनको पसंद है रिलेशनशिप में, इसीलिए ये कोई फौरन और जल्दबाजी में डिसीजन लेते हुए नहीं दिखेंगे। थ्री ऑफ वैंड से ये आपके ऊपर नजर रखेंगे, आपके बारे में पता करेंगे, आपके वेयरहुड्स पता करेंगे, आप कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, आपका पास्ट का मामला क्या था, सब पता करने के बाद ही ये अपना टाइम लेंगे। ठीक है, तो इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि ये अभी टाइम ले रहे हैं, सोच आपको लेके बहुत ज्यादा रहे हैं, थॉट्स इनके बहुत हैं, डिसीजन है कुछ माइंड में कुछ तो है, लेकिन डिसीजन ये क्लियर है कि अगर यहाँ लॉयल्टी है, मेरे को चीट नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो आपसे ज्यादा ये खुद से खौफजदा है कि कहीं इनसे फैसला गलत ना हो जाए, क्योंकि ये दोबारा जो इनके पास्ट के एक्सपीरियंस है उनको दोहराना नहीं चाहते, वो गलती दोबारा से खुद को उसी सिचुएशन में नहीं फंसाना चाहते कि जहां से ये निकल के काफी हार्ट ब्रोकन, दिल इनका टूटा हुआ है। ओके, काफी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं इनके लव के मामले में, तो मे बी शायद इन्होंने आपको शायद बताया ना हो, क्योंकि देखिए थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल टूटा है, चीट किया है, धोखे मिले हैं, बहुत प्यार किया लेकिन मल्टीपल टाइम चांस दिया इन्होंने किसी को, लेकिन इंसान ने बार बार उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ट्रस्ट इशू है, जो भी आपके न्यू पार्टनर, इनकी करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, पास्ट के कुछ बिटर एक्सपीरियंस हैं इनके रिलेशनशिप के। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, देखिए कंफ्यूजन है चीजों में, अभी भी ये बैलेंस नहीं कर पाए हैं, अभी भी वो चीजें इनके दिल में कहीं पे मौजूद है, वो जो इनको धोखा मिला, जो एक्सपीरियंस है ना, उसको वो भुला नहीं पाए हैं, जगल कर रहे हैं, अभी भी जगलिंग फेज में है, कोई सिचुएशन कोई वजह जरूर है, या तो अभी भी इनका जो पास्ट का पर्सन है वो इनसे कनेक्टेड है, शायद रिलेशन में नहीं है, बट हाँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, कभी कभी बात हो जाती हो या ये कर लेते हो, कुछ इस तरीके का मामला था कि पूरी तरीके से शायद खत्म ना हो, कहीं इन टच हो। ओके, तो जो कुछ भी है, या ये कहीं से उनको देखते सुनते हो, अभी भी बहुत ज्यादा बहुत लोगों को होता है कि भाई भले टूट गए, क्योंकि ये काफी शिद्दत से इन्होंने प्यार किया और काफी इनजस्टिस इनके साथ हुई है। ठीक है, और टू ऑफ पेंटिकल है, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि कंफ्यूजन है, बैलेंस है, लैक ऑफ डिसीजन है, और दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक पास्ट का पर्सन हो सकता है और एक आप हो सकते हो। ठीक है, या अपने दिल दिमाग के जहन को सही नहीं कर पा रहे, दिल कह रहा है कि हाँ कर दें, दिमाग कह रहा है कि नहीं रुको यार अभी तो थोड़ा सा, तो दिल दिमाग में बड़ी लंबी गहरा मामला चल रहा है। ठीक है, तो जगलिंग हो रही है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो आपके पार्टनर की, न्यू पार्टनर की करंट एनर्जी आपकी इस तरीके से, अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है, तो आपके न्यू पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, करंट फीलिंग्स इनकी देखते हैं ऑल ओवर या आपको लेके, इनकी करंट फीलिंग्स। ओके, टू ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स, सॉरी मैं टू ऑफ कप्स क्यों कह रही हूँ, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस, ऊपर लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, फायर साइन भी मौजूद है, आपका स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो एयर साइन भी मौजूद है और अर्थ साइन भी मौजूद है, माने आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, और आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नीचे अगर देखें तो 5 नंबर का कार्ड है जो कि कप का
एरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 5 नंबर है तो एक मेजर शिफ्ट हो रहा है, इनके शिफ्ट आ रहा है इनकी एनर्जी में, इनकी पर्सनैलिटी में एक, ठीक है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, इनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। देखिए अगर मैं फीलिंग वाइज देखूं स्टार्टिंग में ही, तो 5 ऑफ कप्स है। देखिए अभी भी ना ये पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे हैं, अभी ये रिलीज नहीं कर पाए हैं। अभी वो जो बिटर एक्सपीरियंस इनको हुआ है ना रिलेशनशिप में, उससे ये निकल नहीं पाए हैं, फंसे हैं, वो दिल में कहीं अटका हुआ है, उससे अभी पूरी तरीके से आपके पार्टनर, ये जो न्यू पार्टनर है, ये निकल नहीं पाए। बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोड है, पास्ट की कुछ चीजें इनको, वो जो लॉसेस इनको हुआ है, जो भी इनको एक्सपीरियंस हुआ है, उस चीजों को बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं और पास्ट में ज्यादा जीते हैं, प्रेजेंट में कम रहते हैं। प्रेजेंट में आपका जो ऑफर है, आपका जो प्यार है, आपका जो आपने अगर इनको प्रपोज किया है, फीलिंग्स बताई, उन चीजों पे इनका ध्यान थोड़ा कम है। अभी भी फीलिंग वाइज ये पास्ट की चीजों को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट के लॉसेस को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, डिसअपॉइंटमेंट है, एक फीलिंग ऑफ लॉस से हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों किया गया, मेरी क्या गलती थी। तो बहुत सी चीजें हैं पास्ट की, एक जो ये बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट पे जो चीजें इनकी लाइफ में चीजें मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उस पर इनका ध्यान बहुत कम है। तो एक विक्टिम मेंटालिटी है इनकी, और जो कि इनके साथ हुआ भी है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज मुझे करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की न्यू पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अपनी जस्टिस के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं, ये जस्टिस की डिमांड बहुत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर अब इनके साथ किसी ने फीलिंग के हिसाब से अगर खिलवाड़ किया, अब अगर इन्होंने, किसी ने इनके दिल का मजाक उड़ाया या इनकी फीलिंग्स के साथ चीट किया, धोखा दिया, या किसी ने इनजस्टिस किया, ये उससे लड़ लेंगे। ये अब बिल्कुल डिफेंसिव मोड में है, काफी डिफेंस मैकेनिज्म इनका ऑन है कि ये अब स्टैंड लेंगे। पहले जैसे लोगों ने इनको बेवकूफ बना दिया और इनके साथ इनको बेवकूफ बना के इनके साथ इनजस्टिस करते रहे, और ये प्यार के मामले में, अनकंडीशनल मम के मामले में सब कुछ सहन करते रहे, ये देखते रहे कि इनके साथ लोग गलत कर रहे हैं, इनको बिल्कुल ब्रेड क्रम मिल रहे हैं, इनको बिल्कुल डोरमेट की तरह बना रखा है, इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत की गई। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग में बिल्कुल क्लियर है कि अब चाहे पुराना इंसान हो कि चाहे इनकी लाइफ में कोई नया इंसान हो, ये अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आने देंगे, और किसी के सामने किसी को भी अपने साथ इनजस्टिस नहीं करने देंगे, अपनी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ठीक है। अगर कोई इनके साथ, इनकी फीलिंग के साथ या इनके साथ कोई इनजस्टिस करता है या इनको बेवकूफ बनाएगा प्यार में, या इनके मजाक या टाइम पास, या इनके साथ इनकी इस तरीके से सीरियसनेस नहीं होगी, लॉयल नहीं होगा, ठीक है, तो ये उसको बिल्कुल मारने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। ये इनका ये है, ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। फीलिंग वाइज तो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करेंगे, बिल्कुल भी, मैंने पहले कहा ना, बहुत सख्त इंसान है, बिल्कुल लॉयल पसंद है, लॉयल ऑनेस्टी वाला पर्सन चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर आपने जरा सा भी झूठ बोला या इनको पता चल गया, तो मामला बिगड़ जाएगा और ये आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनके ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप बिल्कुल खरे सोने होंगे तभी ये आप पे विश्वास करेंगे, वरना ये आपको ना हर तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चन की बम्बार्टमेंट हो जाएगी। देखिए एनर्जी शिफ्ट है, मैं आपको बता दूं, अब मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं आपको, खुद मैं कार्ड्स दिखा दूं। 555 का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग में इनकी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, इनकी एनर्जी में, इनकी पर्सनालिटी में एक मेजर शिफ्ट आया है इस हार्ट ब्रोकन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो ये रहे हैं। इनको जो एक्सपीरियंस मिला है, इसमें इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनकी मेजर शिफ्ट, इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, काफी प्रैक्टिकल माइंड में ये आ चुके हैं, इमोशनली नहीं चीजों को ले रहे हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, जो कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स के नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल आया है, बिल्कुल क्लियर है। इनको काफी लेफ्ट आउट फील कराया गया है। मैं आपको बता दूं, जो आपके नए पार्टनर है वो शायद आपसे ये चीज बताएंगे नहीं, और हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो। बहुत हार्ड टाइम से निकले हैं, बहुत टफ टाइम इन्होंने देखा है। इनको थर्ड पार्टी में रखा, इनको छोड़ के चले गए, काफी इन्होंने उनके सामने गिड़गिड़ाया है, इनको रोए हैं, पीटे हैं, फाइनेंशियल लॉस हुआ, इन्होंने हर तरीके से उस पर्सन को सपोर्ट किया, बहुत कुछ उसके लिए किया, लेकिन आखिरी में वो पर्सन इनको छोड़ के चला गया जब इनको शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने अकेले तनतनहा अपने आप को बैलेंस किया है, और आज जो कुछ भी है ना, उसके पीछे ये खुद है कि इन्होंने अपने आप को इतना बदला, अपने अंदर चेंजेस लाए। इमोशनल पर्सन और एम्पैथ थे, तो अपने आप के अंदर प्रैक्टिकल माइंड लेके आए कि दुनिया ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं। एक कोडिपेंडेंसी इनके अंदर थी, इन्होंने अपनी कोडिपेंडेंसी हटाई है। इन्होंने इन्होंने समझा है कि हम जिसके पीछे पागल होते हैं वो वहाँ कुछ नहीं होता, लोग जो हैं वो फीलिंग का मजाक उड़ाते हैं। तो कुछ इनका ना प्यार से विश्वास उठ चुका है, और इनके साथ हुआ भी है। तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए कह दूंगी कि प्लीज इनकी फीलिंग और इनके सेंटिमेंट्स को कभी भी हर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हर्ट है। अगर आपने ऐसा कुछ किया, या आपने मजाक में भी झूठ उठ अगर बोला इनसे, तो देखिए मामला बिगड़ जाएगा। और एक बार अगर इनको आपके ऊपर डाउट हो गया ना, वैसे भी ये अभी क्लियर नहीं है आपको लेके, अभी भी ये डिले टैक्टिक्स करेंगे, अभी भी ये आपको चाहते हैं कि आपको जाने, आपको पहचाने। और जब तक ये जान पहचान और आपके बारे में पता नहीं कर लेंगे ना, इनको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा, ये आपके लिए डिसीजन को डिले ही करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल करिए कि अगर आपके ये न्यू पर्सन से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज इनसे लॉयल हो सके तो जितना आप ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप को रखेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना आप चीजों को बता के इनके सामने रखेंगे, इनको उतना आपके ऊपर ट्रस्ट गेन होगा। ओके, देख लीजिए, टू ऑफ वैंड्स है, और टू टू के नीचे टू आया है। ऊपर एनर्जी में आपका बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स आया था, नीचे टू ऑफ वैंड्स आया। देखिए आपके में नंबर न्यूमरोलॉजी मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर मैं नंबर वाइज देखूं, यहाँ एंजलिक नंबर वाइज देखूं, तो बड़ा सीक्वेंस में मामला चल रहा है। ट्रिप डबल टू, डबल थ्री, ट्रिपल फाइव, मामला बड़ा संगीन है। टू ऑफ वैंड से फीलिंग वाइज तो देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपसे दूर है, जो भी आपके न्यू पार्टनर है, डिस्टेंस ट्रैवल है, आपको बहुत ध्यान से देखते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत चेक करते हैं कि आप के दोस्त कैसे हैं, आप किनको फॉलो कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किन की फोटोज पे लाइक करते हो। इससे ना ये आपको ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि आप कैसे पर्सन हो, आपकी लाइक डिसलाइक्स क्या है, बहुत ज़्यादा आपको डीपली जानने की और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मामला है, तो कहीं ना कहीं जगलिंग इसीलिए हो रही है। हो सकता है इनको ट्रस्ट इशू है, और ऊपर से अब लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका न्यू पार्टनर है, तो थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इशू और ज़्यादा हो रहे हैं कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए शायद ये रेडी नहीं है, क्योंकि इनको ट्रस्ट इशू है। इनको लग रहा है कि पास रहते हुए जब लोग चीट कर लेते हैं, हो सकता है जो पहले वाला रिलेशनशिप हो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए इनका भरोसा उठ गया हो कि लॉन्ग डिस्टेंस में यार इसी तरह होता है। और अब भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात है, और मैं तो या तो ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, या आप इनसे दूर या ट्रैवल बहुत करते, तो इनको एक डाउट हो रहा है कि यार क्या मुझे दोबारा से ये लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगा, क्या मुझसे लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं इस चीज़ को चला पाऊंगा, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या लॉन्ग डिस्टेंस सही रहेगा, यहाँ ट्रैवल भी रहेगा, यहाँ हमारे बीच में एक ज्योग्राफिकल और एक फिजिकल इमोशनल बहुत कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, कैसे मैं ट्रस्ट करूँगा, मेरे मुझसे नहीं हो। तो बहुत इनके साथ इशू है कि डिस्टेंस के हिसाब से ना ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके और अपने उस बीच में फीलिंग वाइज। ठीक है, इनकी फीलिंग में अप एंड डाउन मामला चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को लेके खौफ में।
तो अगर आपके पार्टनर की, आपके न्यू पार्टनर की अगर ये करंट एनर्जी और ये फीलिंग्स हैं, इनकी खुद की भी और आपको लेके भी, तो हम देखते हैं इनके थॉट्स में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स क्या है आपको लेके। ओके, 5 ऑफ क्या बात है, सारे ही 5 नंबर के कार्ड आ गए, 4 होते चारों आ गए, ऊपर 5 नंबर आ गया, वैंड्स ही बचा था तो 5 ऑफ वैंड्स भी आ गया। भाई बड़ा मामला, जजमेंट का कार्ड है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन। जजमेंट में आपका सेजिटेरियस की एनर्जी है। एम्परर, पक्का ही आपके बॉयफ्रेंड है और कोई मेल पर्सन है, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर तो आप फीमेल हैं और अपने न्यू पार्टनर के लिए देख रही हैं, मेल पर्सन के लिए, तो बिल्कुल रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी। अगर तो आप मेल हैं और अपनी फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो फीमेल है वो किसी पोजीशन पे पावरफुल और उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट है, काफ़ी हायर पोजीशन पे है, एक पावरफुल एनर्जी है। अगर मेल है तब तो बात ही खत्म है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी ज़रा देख लें क्या आया है। हाँ, 4 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, 11 की एनर्जी आ गई है भाई। देखिए आपके पर्सन की थॉट की अगर मैं बात करूं तो 5 ऑफ वैंड्स है, इनको देखिए बात वही है, इनके साथ मैंने कहा ना डिफेंस, इनके ना कुछ फैमिली इश्यूज तो हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ओके। और इनका थॉट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई मेरे साथ पुराने जख्म को अगर आप कुरेतेंगे ना इनके, हो सकता है आप अगर जब इनसे पूछने जाएं कि आपका पास्ट का क्या है या पास्ट के रिलेशनशिप या इनकी फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे ना, तो हो सकता है ये आपसे लड़ाई कर लें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही नेगेटिविटी इनके अंदर है, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत है, इनको बिल्कुल लगता है कि मैं किसी सीक्रेट है इस चीज को लेके कि इनके साथ हुआ क्या है, तो इसका मतलब इन्होंने आपको नहीं बताया है, खुल के नहीं बताया है। हो सकता है ये बताया हो कि रिलेशनशिप है, हाँ मेरी ये फैमिली है, खुल के नहीं बताया होगा। क्योंकि जब आप डिटेलिंग में जाएंगे ना, तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि ये फीलिंग वाइज ना काफी डिप्रेस है, 5 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वैंड्स है। अगर कोई इनसे पूछेगा ना कि तुम्हारे पास्ट में क्या है, तुम्हारी फैमिली में कैसा माहौल है, वहां लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि इनकी तरफ का जो माहौल है ना वो सही नहीं है, हर कोई इनसे लड़ता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इनका चाइल्डहुड का कुछ ट्रामा हो सकता है जो अभी तक इनके दिल दिमाग में बैठा है, बचपन से इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, प्लस दोस्ती भी की तो लोग भी इनको ऐसी बिट्रेल और धोखा मिला, रिलेशनशिप में किसी तरीके से आए, बहुत हद तक प्यार किया, उसको मनाया, उसको रोकना चाहा, उसने भी इनको धोखा दे दिया। तो अब इनका बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज्म ऑन है कि अगर मेरे से अब किसी ने मेरे से पास्ट की चीजें या मेरे से बहुत ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश की ना, मैं लड़ाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं और वो टॉक्सिसिटी इनके अंदर है। और बहुत से लोग हैं इनके आसपास जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसकी वैसे भी ये काफी फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं। अब ये आपको जानने की कोशिश है कि इनके साथ क्या है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इशू है, या ये रिलेशनशिप का ट्रामा, या जो ये रिजेक्शन का ट्रामा, ये जो चीटिंग इनके साथ हुई है, क्या ये इस चीज से निकल पाए हैं। क्योंकि अगर ये इस चीज से नहीं निकल पाए हैं ना, तो ये आपके साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही ये कभी आपको प्रॉपर एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इनसे कुछ भी पूछेंगे और कुछ भी डिटेलिंग में जाएंगे तो लड़ाई पक्की है। इनका बिल्कुल क्लियर मामला है कि है, इनकी तरफ का मामला ठीक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। सेकंड देखूं तो जजमेंट का कार्ड है, वो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे।
अगर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है ना और लड़ाई झगड़ा हुआ और आप लोगों में नहीं बनी, ये बिल्कुल सख्त है कि ये इतने सख्त हो गए हैं कि एक मिनट भी बिना सोचे समझे ना ये आपको फैसला सुना देंगे और कोई मेजर फैसला आपको सुना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अब बहुत जिद्दी में है। ठीक है, अब ये अनकंडीशनल बहुत डिफेंस है कि अगर किसी ने मेरे दिल को, मेरे जज्बात को अगर दुखाया, मेरी फीलिंग्स को ज्यादा वो किया, कोई मुझसे ज्यादा पर्सनल हुआ, तो मैं तो बिल्कुल उसको धत तेरी की करके उसको भगा दूंगा, एक मिनट उसको चांस नहीं दूंगा। तो जजमेंट कार्ड है, देख लीजिए। इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना वो फेडेड था। मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी लाइफ में जो कुछ हुआ फेडेड था। इनको लेसन्स मिलने थे, इनको कुछ सीखना था। वो पर्सन इनकी लाइफ में आया था किसी मकसद से। ठीक है, और इनकी लाइफ में आप आए हो, ये भी फेडेड है। ठीक है, आप अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है, आ गए हैं, आप दोनों रिलेशन में आ गए हो, लेकिन कुछ इश्यू हो रहे हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और मैं इसीलिए शायद मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे मुझे ये रीडिंग सजेस्ट की कि उन्हें न्यू पर्सन पे भी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है उनके साथ ये चीज हो रही है, अगर तो वो ये वीडियो देख रही होंगी। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है तो बिल्कुल क्लियर है आपका इनके साथ ये होना, इनका इमोशनल से प्रैक्टिकल माइंड में इनकी एनर्जी शिफ्ट होना, इनको वो जो रिलेशन और जो धोखे मिले हैं ना उससे इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। बट हाँ, आपके केस में ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया है कि आप अगर आपके न्यू पार्टनर अगर इस तरीके के थॉट रखते हैं, ये इनकी फीलिंग्स और एनर्जी है, तो ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना और इनको संभालना। ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड से ये 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आपको बिल्कुल रफा दफा कर देंगे मामला से। ठीक है, आप इनके किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में खरी खोटी नहीं निकले। और मैं आपको बता दूं, आप ही को एफर्ट करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी इनको जितने एफर्ट करने थे ना ये घिस चुके हैं अपने पास्ट के कुछ लोगों में, फैमिली में भी, और हर रिश्ते में इन्होंने देख लिया है। तो अब अगर आप चाहें कि ये आपको पैम्पर करें और आपके आगे पीछे घूमे, ये बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, और उल्टा अगर आपसे कुछ मामला नहीं समझा, दिमाग घूम गया, मूड स्विंग्स हो गए, तो ये आपको मेजर डिसीजन, हाँ, मगर मैं आपको बता दूं, आपके इस न्यू पर्सन की लाइफ में और आपका मिलना कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन और एक फ्रूटफुल रिजल्ट है जो कि ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है, ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। देखिए, इन्होंने ना, मैंने पहले ही कहा, 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, इन्होंने अकेले देखा है कि लोग कैसे छोड़ के जाते हैं, लोग कैसे आपको बिल्कुल बेसहारा छोड़ जाते हैं, और कैसे आप फिर स्ट्रगल करते हो, दोबारा से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हो, कैसे अपने दिल को संभालते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अपनी लाइफ को स्टेबल करते हो। ठीक है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग मरने के लिए सोच लेते हैं, बट इन्होंने स्ट्रगल किया है, इन्होंने अपनी लाइफ को दोबारा से अपने आप को पावर में लेके आए हैं। एम्परर कार्ड है, तो हाँ, ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, बट एक लीडरशिप और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो भी ये आपके न्यू पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, जिद्दी हैं ये, बहुत स्टबन हो गए हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड है। ठीक है, और पैम्परिंग इनको अब है कि अब लोग अगर इनको अपने साथ रखना है तो लोग इनके लिए एफर्ट करें, ये नहीं करेंगे। तो ये अब रिसीविंग और डिमांडिंग मोड में आ गए हैं। ठीक है, तो इतना तो आप जान लीजिए कि जो भी आपके न्यू पार्टनर हैं उनके आगे पीछे आप ही को ढूंढना पड़ेगा, आप ही को इनको पैम्पर करना पड़ेगा, आप ही को इनके टेंड्रम्स उठाने पड़ेंगे, आप ही को इनसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, ये झुकने वाले नहीं है। और अगर इनसे गलती होती है या ये आपसे कुछ चीखते पुकारते हैं या आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसका कभी भी ये अपने ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। इनका होगा कि तुमने ऐसा किया है तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको, आप ये चीज, आप हैं बहुत अच्छे, लेकिन ये थोड़ी,
ठीक है बहुत अच्छे इंसान, लेकिन इनकी जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इनको इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप मान के बैठिए। अगर एम्परर ये खुद नहीं है तो ये एम्परर से आपको देखते हैं, इनको लगता है कि यार मैं इस रिलेशनशिप में कैसे कर पाऊंगा। ये पर्सन तो बहुत एटीट्यूड बहुत है, आप बहुत हायर पोजीशन पे और स्टेटस वाइज अच्छे हैं, ठीक है, कमांडिंग सिचुएशन में है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो इसको इनको लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस है, आप डोमिनेट करते हो, आप जिद्दी हो, आपको थोड़ा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और थोड़ा पैम्पर कराना, अपने टैंड्रम्स उठाना आता है। तो इनको लगता है कि यार मैं ऑलरेडी एक के पीछे बहुत कुछ कर चुका हूँ, ठीक है, मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं एक इंसान के बहुत नखरे नाज उठा चुकी हूँ, और ये भी पर्सन इसी तरीके का है, ये भी मुझे बड़ा डोमिनेट करेगा, मेरे को इसमें बहुत कुछ करना है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस है, मेंटेन हो नहीं पाएगा, मैं इसकी जिद अब किसी के नखरे में उठाना नहीं चाहता, ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ, अपने आप को बहुत हद तक बैलेंस किया, अब दोबारा से मैं किसी के नाज नखरे उठाऊं, किसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दूं, किसी के पीछे पीछे भागूं, तो ये अब इनसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे दिख रही है, या तो ये इनके खुद का मिजाज है। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ वैंड्स के नीचे ये आपको डेट करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन भी हो सकता है, लेकिन आप न्यू पर्सन को देख रहे हैं। तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स को देखिए, ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ सोचते हैं कि आप पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, थॉट वाइज में तो काफ़ी अच्छा है। मे बी ये ट्रैवल करके आपसे हो सकता है कहें कि चलो मीटअप करते हैं, चलो डेट पे चलते हैं, चलो हमारी फर्स्ट डेट, अगर तो अभी बिल्कुल नया नया मामला है तो आपकी डेट नहीं हुई है, तो हो सकता है सबसे पहले आके ये ट्रैवल करके आपके पास आए और आपसे डेट के लिए पूछें कि चलो डेट करते हैं, सरप्राइज करते हैं, साथ में मिलके बैठते हैं उठते हैं। हो सकता है ये थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं कि इनको कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ एक सिंगल पर्सन है, बिकॉज इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ट्रस्टी हो, लॉयल हो, और जिसके साथ सारे रिलेशन अगर अच्छे चलते हैं तो ये फौरन शादी, कमिटमेंट और डेट पे आ जाएंगे। ठीक है, डेट करेंगे, इंगेज कर ले, इंगेज हो मतलब ये एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख सकें, शादी, बच्चे, इंगेज हो सके, शादी कर सके, मतलब ये इनका टाइम पास वाला मामला नहीं है। ठीक है, ये ना किसी के साथ टाइम पास के मामले में है, ना ही कुछ है। अगर अब की बार कुछ हो, अगर किसी के साथ इनका प्यार मोहब्बत का मामला होता है तो ये इसीलिए बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मे भी आपको बिल्कुल मानते हैं कि हाँ आपके साथ डेट की जा सकती है, चांस लिया जा सकता है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, वरना इनको तो शादी चाहिए, इनको शादी, इंगेज, फिक्स वाला बंदा चाहिए, इनको ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अगर तो आप इनके साथ सीरियस नहीं है, टाइम पास या कोई सिचुएशनशिप मामले वाले में इनको कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको देखिए पहले ही बहुत सी चीज़ें ट्रिगर वार्निंग और आपको अलर्ट कर चुकी हूँ, और ये 4 ऑफ वैंड से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये पर्सन, ये बंदा या बंदी बहुत सीरियस वाला पर्सन है, फैमिली पर्सन है, एक के साथ रहेंगे, एक के साथ ही कमिटेड हो जाएंगे, और ज़्यादा टाइम अगर नहीं लेंगे तो शादी भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के बंदे हैं, तो इनके साथ आप मजाक ना करें तो बेटर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, वरना तो मैंने बताया आपको डिसीजन लेने में ये बिल्कुल तैयार है, डोमिनेट करेंगे ये आपको, और आपके भी नाज नखरे ये इतने भी नहीं उठाएंगे अगर आप एम्परर हैं तो। ठीक है, तो ये तो इनके थॉट हैं आपको लेके, अपने आप को लेके, ज्यादातर तो ये अपने मिजाज को ही समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, किसी के साथ अगर मेरा रिलेशनशिप हो, मैंने क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे, क्या, ये सारी चीजें थॉट्स में इनके ज्यादा है। अगर ये एनर्जी, ये फीलिंग्स और ये थॉट है तो इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, फिर हम एक्शन देखेंगे जल्दी से। रीडिंग काफी लंबी हो गई, आई एम सॉरी।
देखिए अगर मैं आपके न्यू पर्सन की इंटेंशन आपको लेके देखूं तो टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर अरकाना आया है, ठीक है, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, इक्वेरियस, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत हद तक, इनको एक चीज की होप, इंटेंशन वाइज तो मैं इनको देखूं, ये वो रिलेशनशिप जानते हैं जहां स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो चीजें, इम्बैलेंस चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको लगता है कि अगर इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि कोई इंसान इनको अच्छे से बैलेंस कर पाए, ये सिचुएशन में आप दोनों के बीच में चीजें बैलेंस होंगी तो इनके लिए ठीक है। और ये चाहते हैं कि चीजें पेशेंटली हो, फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी 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 से ये कर लिया, जल्दी से डेट पे चले गए, जल्दी से ये हो गया, नहीं, बहुत स्लोली रहना चाहते हैं। और ये सामने वाले पर्सन से भी, अपने पार्टनर से यही चाहेंगे कि वो भी बैलेंस बना के रखे, वो इनको संभाले, ये उनको अच्छे से संभाले, समझे एक दूसरे को, और धीरे पेशेंटली पेशेंट रखें, एक दूसरे के अंदर पेशेंस रखें, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो पेशेंस है, पेशेंस टेस्ट होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के बीच में है कि अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस मामला है आप या इनके बीच में, तो फिर पेशेंट तो भाई टेस्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस होना चाहिए। नो डाउट इनको एक चीज महसूस होती है आपको लेके कि आप ये चीज अच्छे से महसूस कर लोगे, क्योंकि इन्होंने शायद आपको देखा है कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा अगर आप लोगों के बीच में कभी हुआ भी है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है हीट ऑफ द मोमेंट, तो आपने बहुत ज्यादा चीजों को बहुत पेशेंटली इनको संभाला भी है, इनको बैलेंस भी किया है, और बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो इनको एक लगता है कि आप एक एंजेलिक पर्सन हो जो इनको शायद संभाल सकते हो, तो आपके लिए एक चांस लिया जा सकता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल है जजमेंट के कार्ड के नीचे, इनको एक, इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। जजमेंट के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में आए हो, ये एक रिवॉर्ड का फॉर्म है, मैंने पहले भी बोला था। इनको लगता है जो इनके साथ इनजस्टिस लोगों ने की, एक रिवॉर्ड के फॉर्म में यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा है। आपको बहुत ही ज़्यादा एक सिंगल, इंडिपेंडेंट और वेल्दी और सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही काम, बहुत ही पीस, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवेट होगे, आप बहुत इन्फ्लुएंसर होगे, सेल्फ लव बहुत अच्छा करते होगे, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, ड्रेसिंग सेंस बहुत प्यारा है, आप शॉपिंग करना आपको बहुत पसंद है, आप बड़े वाइब्रेंट कलर के हैं, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, खुद को करना, स्पेशली आप करियर ओरिएंटेड बहुत है, ठीक है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मनी मल्टीप्लिकेशन आपके साथ है, ओके, अच्छे घर को बिलोंग करते हो, स्टेटस अच्छा है। तो इनको लगता है कि यार ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देख रहे हैं कि यार भले मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी आज तक गलत हुआ है ना, एक चीज़ अच्छी हुई है कि यूनिवर्स ने शायद ये एक मेरे लिए जस्टिस है, एक मेरे लिए जजमेंट है कि यूनिवर्स ने इसको कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भेजा है, एक ऐसा पर्सन जो सच में इन्हें लगता है कि इनको अच्छे से संभाल लेगा और आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी और बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। इनको ये चीज़ महसूस होती है और ये काफ़ी इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, ये मेरे लिए यूनिवर्स ने जस्टिस किया है कि आपको इनकी लाइफ में जिस तरीके से भी भेजा है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर है। 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लिए एम्परर के नीचे, इनको लगता है कि इंटेंशन इनकी बिल्कुल क्लियर है कि ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी वैसा रिलेशन नहीं चाहते हैं जहाँ पे इन्हीं को सब कुछ करना पड़े या आप ही को सब कुछ करना पड़े और आप दोनों के बीच में बैलेंस ना हो पाए। इंटेंशन तो इनकी ये है कि देखिए बैलेंस सबसे मेन बात है, बैलेंस अगर सही बैठेगा तो रिलेशनशिप चाहे लॉन्ग हो चाहे जो हो, इनको उससे मतलब नहीं है, बट बैलेंस सही बैठना चाहिए, ठीक है। चाहे मामला इधर से बिगड़े चाहे उधर से बिगड़े, लेकिन एक इंसान उसको समझा ले, बैलेंस कर ले, कंसिस्टेंसी रख ले, अप एंड डाउन हो तब भी मामला ठीक चले। तो ये भी चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अगर इनका है तो आपकी तरफ से भी उतने एफर्ट चलने, अगर ये 100 लगा रहे हैं तो इनको 100 चाहिए, ठीक है। तो एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक की इंटेंशन इनकी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, अभी ये साइलेंस रहेंगे, खामोश रहेंगे,
हो सकता है ये ट्रैवल करके आए और आपको डेट वेट की जो मैंने अभी बात बताई कि डेट के लिए बोल सकते हैं, आपको शादी के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों को सोच रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे नहीं, ये अपने तक रिजर्व रखेंगे और आपको ऑब्जर्व करेंगे। ये आपको बताएंगे नहीं, ये ऑल ऑफ सडन करेंगे, इतना साइलेंस में करेंगे और इतने साइलेंस में चीजें आपके सामने रखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये बहुत कम रिएक्शन देने वाले पर्सन है, इंट्यूटिव बहुत है, बहुत इंट्यूशन पावर इनकी तेज है, या तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, और खामोश रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं अपनी चीजों को, थोड़ा सा सीक्रेटिव है ये, ठीक है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, जल्दी आप शायद जैसे भी इनसे बात करते हो या कुछ भी करते हो, ये चीजों को समझ जाते हैं, ठीक है। इनको पहले से ही चीजें इंट्यूट हो जाती है, हायर अथॉरिटी से काफी जुड़े हुए हैं, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन जो इनकी कहती है ना, ये उसी को बिलीव करते हैं। इनके सामने आप कुछ भी करो, जब तक अगर इनकी इनकी गट फीलिंग इनको कुछ बता रही होगी ना, ये उसी को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत रिजर्व रहने वाले पर्सन है, बहुत साइलेंटली डिसीजन लेने वाले पर्सन है। मन में क्या चल रहा है ये जल्दी जल्दी आपको बताएंगे नहीं, क्या करने वाले, इनके प्लान क्या है, ये सब ये कुछ भी आपको नहीं बताएंगे। जो भी करेंगे बहुत साइलेंटली करेंगे, आपको शायद खबर भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आप कैसे इनको क्या कर सकते हैं। तो ये तो आपकी न्यू पार्टनर की इंटेंशन है आपको लेके। इनके एक्शन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। आप प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के ये न्यू पार्टनर के क्या एक्शन होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके एक्शंस बताएं। अगर ये इनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट और इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स को लेके या ऑल ओवर, तो प्लीज इनके एक्शन बताएं, इनके एक्शन क्या रहेंगे, प्लीज मुझे इनके एक्शन बताएं, इनके एक्शंस बताएं, इनके एक्शंस क्या रहेंगे। मून कार्ड, देखिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और डाउट में ये रहेंगे कि आप दोनों के बीच में चीजें कैसे बैलेंस होंगी, ठीक है, कैसे चीजें बैलेंस होंगी, कैसे क्या होगा, बहुत देखिए कंफ्यूजन है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, जो इनको पास्ट में जो कुछ भी मिला है, समझा है, बूझा है, उस चीज से निकल के अपने आप को निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, उस एक्सपीरियंस ने इनको बहुत कुछ बदल दिया है। अगर मैं कहूँ कि इनकी एनर्जी भी शिफ्ट हुई, इनकी पर्सनालिटी शिफ्ट हुई, इनके सोचने का तरीका बदल गया, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनको हुई है, इनको दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है कि अगर मामला लॉन्ग डिस्टेंस है, कैसे क्या हम दोनों बैलेंस कर पाएंगे, क्या हम पेशेंटली इतनी चीजों को देख पाएंगे। तो इनके एक्शन में एक इनसिक्योरिटी और डाउट अभी भी मन में दिख रहा है, खुद को लेके भी, आपको लेके भी, इस रिलेशन को लेके भी, ठीक है। तो एक डाउटफुल मामला है यहाँ पे, एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनके मन में दिख रही है, इमोशंस, ओके, फीलिंग वाइज में। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नो डाउट ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं और आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो आपने भी शायद अब करना बंद कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ये ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, या आपके मैसेजेस का इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मे बी आपने इनको कॉल वॉल की होगी, इन्होंने कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तो आपने भी शायद इस समय बीच में अभी बात नहीं कर रहे हो। तो देखिए इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, ये आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ तो ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इनका एक्शन तो क्लियर है कि आपको ये कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर इनका आएगा। हो सकता है आपने मैसेजेस डाले हों, ये देखते हो लेकिन रिप्लाई ना करते हो, ठीक है, तो हो सकता है उस चीज़ का रिप्लाई कर दें, तो ये आपको रिप्लाई कर सकते हैं या आपको खुद बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं इनका एक्शन क्या है आपको लेके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देखिए ओवर थिंकिंग ये बहुत करते हैं, रात दिन ये बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है,
आपको पहले ही बता दूं, 8 ऑफ वैंड्स के बाद देखिए 4 ऑफ सॉर्ट्स आया ना, तो मैंने बिल्कुल सही बात कही। आपको कॉल करने में, आपको सॉरी, आपको कॉल करने में, आपको मैसेज करने में, आपको बात करने में, ये ना थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते हैं, बहुत सी बातें सोचते हैं, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स में आपको लेके बहुत सोचते हैं कि क्या कॉल करूं, ना करूं, क्या उसने यार कॉल डाला है उसको रिप्लाई कर दूं, करना चाहिए क्या, इतनी जल्दबाजी ठीक है, क्या हमारे बीच में सब कुछ बैलेंस हो पाएगा, ओवर थिंकिंग ये बहुत करते हैं, ठीक है। और इसी चक्कर में ना ये चाहते भी होंगे ना कि आपकी कॉल का रिप्लाई कर लूं, शायद आपकी कॉल आ रही हो तो ये रिसीव करना चाहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या मुझे रिप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे खुद से बात कर लेनी चाहिए, अरे यार उसने मुझे बहुत सारी कॉल करी हैं, क्या मुझे उसके कॉल का रिप्लाई कर देना चाहिए, यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं करूँ, क्या होगा इस रिश्ते का, क्या मेरे साथ पुरानी बातें दोबारा नहीं हो जाएंगी, यार मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला है, कहीं मैं दोबारा से टूट ना जाऊं, कहीं मेरे साथ फिर से वैसा ना हो जाए, कहीं मैं वही दोबारा गलती ना कर दूं, ये लॉन्ग डिस्टेंस में मामला कैसे चलेगा, मैं इतना रिजर्व हो गया हूँ, मैं अपनी चीजें जल्दी जल्दी शेयर नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, अगर कहीं मेरे साथ इसने डिसलॉयल या चीटिंग की, अगर मुझे कुछ पता चल गया तो मैं तो भाई टूट जाऊंगा और मैं डिफेंस में हो जाऊंगा, लड़ाई हो जाएगी, और मैं तो फैसला तुरंत ले लूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल बहुत है। तो इन सब चक्करों में ना ये आपके कॉल का रिप्लाई, आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत है। और लास्ट में अगर मैं इनके एक्शन में देखूं तो डेथ कार्ड है। देखिए इनकी लाइफ में कुछ चैप्टर ओवर हो चुके हैं जिसकी वजह से ये खामोश हो गए और साइलेंट हो गए, रिश्ता खत्म हो गया, लोगों से मामलात खत्म हो गए, ठीक है, बहुत से रिश्तों में बहुत बुरी तरीके से चीजें एंड हुई हैं, चैप्टर एक ओवर हो चुका है इनकी लाइफ का, एक बहुत जो एक्सपीरियंस इनको मिलना था, जो इनकी लाइफ में बदलना था, जो फेडेड था वो हो चुका है। अब जो इनकी लाइफ में एक चैप्टर ओवर हो गया है उसको नो डाउट ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये यही सोचते हैं कि जो चीज मेरी लाइफ में खत्म हो चुकी है उसको खत्म हो जाने दो, अब मुझे एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करनी है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग मुझे करनी चाहिए। तो इनके एक्शन में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ होना था वो हो गया, जो मुझे सीखना था मैंने सीख लिया, और अब मैं रेडी हूं कि अगर मुझे कोई सही इंसान मिलता है जो मेरे साथ बैलेंस कर पाए, पेशेंटली मेरे साथ रह पाए, मैं अगर फ्यूचर को सोचूं तो वो मेरे साथ लॉयल हो, कमिटेड हो, ठीक है, मेरे को समझे, खुद को समझे, मुझे बैलेंस करे, मैं उसको बैलेंस करूं, सही से चीजें चले, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं कि जो चैप्टर मेरी लाइफ में खत्म हो गया उसको मैं एंड करूंगा एक लाइफ को, और मैं अपनी लाइफ को अब नए तरीके से आगे लेके नए इंसान के साथ चलूंगा अगर मेरी लाइफ में आता है। तो इनके एक्शन तो भाई बिल्कुल क्लियर है, थोड़े से हाँ ओवर थिंकिंग करते हैं ये कि क्या मेरी लाइफ में जो चीज एंड हो गई है, क्या मुझे अपनी लाइफ में ये जो नया चैप्टर आपको लेके आया है क्या मुझे ये शुरू कर देना चाहिए, तो हाँ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर तो आपसे रेजोनेट और मैच की हो, शायद आपको अभी इतना ना पता हो क्योंकि आप लोगों का भी न्यू पर्सन है, तो हो सकता है इतनी डिटेलिंग में बातचीत नहीं हुई है, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये पर्सन एकदम से बताने वाले नहीं है, बहुत सोच समझ के चीजें होंगी, आप पूछेंगे भी तो ये बताने वाले इतनी जल्दी नहीं है, जब तक आप पे भरोसा नहीं हो जाता इनको हर तरीके से, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया, बता दिया क्या है इनका, अभी क्या मामला चल रहा है इनका आपको लेके। तो अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ न्यू पर्सन की है, या आप अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाहते हैं तो इसी तरीके का पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ऑलरेडी आप किसी पर्सन को प्रपोज कर चुके हैं या किसी ने आपको किया है तो ये पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट, इंटेंशन एंड आपके लिए एक्शन है, ठीक है। तो डिटेल रीडिंग थी,
तो जिन्होंने भी ये डिमांड की थी, सजेस्टेड वीडियो थी, शायद वो रीडिंग देख रही हूँ, उन्होंने जितना भी कहा था मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक डिटेल पूरी रीडिंग बना के सारे ही पॉइंट कवर कर दूं। तो आई होप आपसे रेजोनेट की हो और आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, जरूर रिप्लाई करिएगा और सब भी करिएगा। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और अपना जरूर बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई, और क्या यही मामला अगर चल रहे हैं। अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ आपके न्यू पार्टनर है और ऐसे ही कुछ आपको भी लग रहा है, तो अगर आपके कुछ पूछना है, कोई डिसीजन पूछना है, कोई मन में डाउट है, कुछ मन में सवाल आपको लेके आ रहे हैं अपने रिश्ते को लेके, अपने आप को लेके या अपने पर्सन को लेके, तो आप उसके लिए पर्सनली कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी। आपके क्वेश्चन का जवाब, अगर आप डिटेल रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी लोगों को भेजें। अगर आपको लगता है कि किसी की लाइफ में एक नया नया शुरुआत हुई है, कोई नया पार्टनर है, नया नया प्यार शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए भी बेनिफिट हो सकती है क्योंकि उनके न्यू पार्टनर का कुछ ऐसा ही मिजाज है, हो सकता है आपके फ्रेंड ने कुछ बताया हो, तो प्लीज उनको भी शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जितना आप लाइक करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। ओके, तो इसकी रीच बढ़ेगी, उतना ही लोगों को हेल्प होगा। ओके, एंड मुझे भी साथ ही साथ हेल्प होगा। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।